taking and transmitting accurate order entry on POS/KOT. Notes, modifications, alerting. हाँ तो फूड आप एंड बेवरेज सर्विसेज व्हेन यू गिव द ऑर्डर, तो ऑर्डर टेकर फर्स्ट क्या करता है, आपका जो ऑर्डर है उसका क्यूटी को पंच करेगा कि व्हाट इज़ योर ऑर्डर। सपोज समोसा है, सैंडविच है, पकौड़ाज हैं, एंड डोसा है, इडली है, सांभर है, एंड सो ऑन द नंबर ऑफ क्यूटीज काटता है और वो क्यूटी को क्या करता है, जाके वहाँ पे किसको देता है, आपके किचन में, तभी तो वो प्रिपरेशन करेगा। ओके जब तक आपके पास वो लिखा पड़ेगा, ऐसे भूल गया तो मान लो अगर वर्बल जाके उसको बोला कि 5 चीज़ों का ऑर्डर है, उसने सुन लिया, अब बनाने वाले ने एक बनाया, दूसरा भूल गया, व्हाट इज दिस, तो क्यूटी इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड फूड एंड बेवरेज सर्विस। Services. Correct dish to correct guest, right hand, left hand, equipped beverage pairing. Good. Pairing. Okay. Clearing between courses. Clear non-use items. Maintain Maintain table table. neatness. Okay. Dessert and coffee service. Upsell desserts and digestives. Billing and farewell. Present bill politely. Process payment. Thank guest. Example scripts. गेटिंग गुड इवनिंग, sir. वेलकम। And, रेस्टोरेंट, अपने रेस्टोरेंट का नाम या होटल का नाम आपको बोलना है, गुड इवनिंग सर, प्लीज़ वेलकम टू माय होटल, माय रेस्टोरेंट, डू यू हैव एनी रिजर्वेशन। अब आप उससे पूछोगे कि पहले से आपका कोई रिजर्वेशन आपने है, ऑनलाइन किया है या आपने नहीं किया? ऑनलाइन कर लिया है या फ़ोन पे कर लिया है या आपने किसी के थ्रू कर लिया है। जैसे मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मैं अपने भाई के लिए, ब्रदर के लिए, किसी के लिए पहले जाके वहाँ पे टेबल ब्लॉक कर दूँ कि आज शाम को 6 बजे मेरे ब्रदर 4 लोग आएंगे डिनर करने के लिए। तो दिस इज़ कॉल्ड अ प्री रिजर्वेशन सिस्टम। फ़ोन पे हो सकता है एंड चैनल टेकिंग ऑर्डर। Taking order. Are you ready to Are you order? ready to order? Would you like a few more minutes? Minutes. Any dietary requirements? क्या? Dietary requirement I should know. नो, यस, Presenting bills. Here's your bill. Would you prefer Prefer card to card or cash? आप कैश से पूछ सकते हो कि सर आप इस पेमेंट को कैश करेंगे, कार्ड से करेंगे, या कैश करेंगे, कैसे ऑनलाइन करेंगे? ऑनलाइन करेंगे या गूगल पे करेंगे। तो आप जो भी ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल, अब ऐसा है गूगल पे नहीं है आप पूछ नहीं लोगे, ये ना पूछ लेना। जो ऑप्शंस आपके पास पैसे लेने के लिए अवेलेबल हैं, वो सारे ऑप्शंस आप उससे पूछेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑफ द ऑर्डर टेकिंग एंड ट्रांसमिटिंग, फिर नंबर 2 फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, क्लीनिंग बिटवीन द कोर्सेज and dessert to coffee services, billing and farewells, example scripts, good evening, welcome, sorry sir, and so on. Many other things are including taking order. Are you ready to the order? Would you like to few minutes? आपने कोई भी चीज़ दिया, उसका ऑर्डर आ गया, तो वो तुरंत तो मिल नहीं सकेगा, तो उसको आप बोलना पड़ेगा सर फ्यू मिनट, चाहे का ऑर्डर है 15 मिनट लगता है, तो आप उसे पहले ही बता दोगे कि सर प्लीज़ वेट फॉर 15 मिनट, टी विल बी रेडी ऑन आफ्टर 15 मिनट। अदरवाइज वो सोचेगा कि मैंने ऑर्डर दिया 5 मिनट में आ जाएगा। कोई इसकी सामान के बनने में 15 मिनट लगते हैं, किसी के सामान के बनने में 25 मिनट लगते हैं, किसी में 30 मिनट लगते हैं, किसी में 10 ही मिनट लगते हैं। तो न आपको ये पता होना चाहिए कि किस सामान के बनने में कितना टाइम लगेगा, अब वहाँ से यहाँ तक ला के सर्व भी करना है। गुड। Equipment layout and logistics. What to plan? Right equipment, kitchen layout, and logistics make the service possible. For catering, transport, and holding equipment are especially important for restaurants. The pass and service station matters. Key items with example use: front of house, POS system, waiter station, sideboard, wine rack, service trolley. Example: a sideboard holds bread basket. इसका बेटा POS. पॉज सिस्टम होता है, जैसे दिस इज कॉल्ड अ प्री ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system. हाँ, दिस इज अ पॉज। अब आप ये पहले से आपको पता है कि हमारा ये सिस्टम है, इसमें ये चीज़ें हमको फिल करनी है। जैसे किसी किचन में देना है तो क्या क्या चीज़ें ऑर्डर है, तो ऑर्डरिंग नंबरिंग इज द प्री ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रंट ऑफ द हाउस होता है ये And so KOT. क्योंकि अभी जो होता है ना, जो नंबर ऑफ ऑर्डर दे रहे हो, मतलब मैं नंबर ऑफ इसका अलग है, क्योंकि इज यूज फ्रॉम जनरली Pre-operating service या system? सर्विस सिस्टम होता है। Service system. हाँ, एक मिनट,
इसका सही चीज़ मालूम होना चाहिए आपको कि आपने पूछा, ये सारे आपको मैं रिटर्न में लूँगा। होटल इंडस्ट्री में हम क्रिएटिव ये कहते हैं किचन ऑर्डर टिकट, किचन ऑर्डर टिकट। अब किचन ऑर्डर टिकट का मतलब है QOT, किचन को क्या ऑर्डर हम कर रहे हैं। हमने किचन को दिया नंबर 1 पे आमलेट, नंबर 2 पे दिया हमने डोसा, तीसरे पे दिया हमने सांभर, चौथे पे दिया हमने ये। तो नंबर ऑफ QTs किचन ऑर्डर टिकट। And so POS का था इसी तरह प्री ऑपरेटिंग प्री ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस सर्विस भी दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। प्री ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पॉइंट ऑफ सेल्स होता है, ये कई अलग अलग मीनिंग है। मान लीजिए आप रेवेन्यू कोई चीज़ जनरेट कर रही है, मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी है जो बिक रही है तो वो सेल हो जाएगी। मान लो कोई चीज़ 5 रुपए की है और आपने पिज़्ज़ा बेच रहे हो, तो पिज़्ज़ा क्या है, जनरेट द रेवेन्यू ऑफ द गुड्स। अब कहीं भी किसी को चीज़ को आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो तो वो आपको अब सेल नहीं दे रही है। तो पॉइंट ऑफ सेल्स डिपेंड करता है कि आप किसी को कुछ कैसे दे रहे हो। QT, आप किसी को QT किचन में दे रहे हो उससे कोई पॉइंट ऑफ सेल निकल नहीं रहा है, बट POS पॉइंट ऑफ सेल्स है, तो आप पॉइंट ऑफ सेल से कुछ ऑर्डर लेके आ रहे हैं जिसमें आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और QOT से कोई जनरेट ऑर्डर नहीं हो रहा है। ये जस्ट इंटरनल यूज़ के लिए। आगे पढ़िए बेटा। Example: a sideboard holds bread basket and cutlery for quick replenishment. Back of house: stove, salamander, Bain Mary, Yes. holding cabinet, plating pass, catering, transport equipment, shaping dishes, hot boxes, insulated delivery boxes, thermal food carriers, mobile buffets, counters, generators for outdoor events. Example: airline meals or loaded into thermal carts. थर्मल गार्ड यूज़ होते हैं, जैसे आप एयरलाइन पे है, प्लेटफॉर्म पे है या कहीं बाहर आप लेके जा रहे हो तो आपके खाने को गर्म रखने के लिए आपने थर्मल कॉइल यूज़ कर लिया, या आप थर्मस वगैरह यूज़ करते हो गर्म चाय रखने के लिए, दिस इज़ द यूज़ फ्रॉम द हॉट टी। तो इन सब चीज़ों को, लेकिन ये बनाते थोड़ी हो, ये तो आपने घर से बनाया, यहाँ पे ले आए, आपने कहा 2 घंटे की क्लास से चाय पिएंगे बैठ के। तो दिस इज़ द थर्मल इक्विपमेंट्स आर यूज्ड इन द आउटपुट ऑफ द रिजल्ट। ये आप बोतल लेकर आए, ठंडा पानी आपको यूज़ करना है तो आप ऐसी बोतल लोगे जिसमें 2-3 घंटे 4 घंटे ठंडा पानी रहे गर्म के लिए। आप ये वाली बोतल यूज़ करोगे जिसमें आपका गर्म पानी रहे। तो ये सब थर्मल इक्विपमेंट्स आर यूज इन द आउटडोर, बाहर के लिए। अब आप लॉन में शादी कर रहे हो, लॉन में पार्टी कर रहे हो, तो लॉन में आपको जो भी बनाओगे बनाने के बाद रखने के लिए कुछ अब ऐसे खुले में रख दोगे, बाहर ठंडी हवा है, जाड़ा है, गर्मी है, बारिश है, तो खराब भी हो सकता है। तो उसको थर्मल कॉइल्स में एंड सो ऑन द यूज ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल्स, द फ्रंट ऑफ द हाउस। यस। Tablewares and linens, plates, glassware, cutlery set, per service style, Good. shaping fuel, for disposable items Outdoor. for outdoor. दिस इज़ नॉट यूज फ्रॉम द बैंक्वेट ऑफिस। ये सारा हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। देखते हो कि आप लोग कभी जाते हो पार्टीज़ में, जाते हो बैंक लॉन की, तो खाना ऊपर रखा हुआ है, नीचे एक जल रहा है, कुछ जलता हुआ दिया टाइप का, एंड सो वो क्या करता है काम, गर्म खाने को हीट के लिए। बट ये यूज़ नहीं, फ्यूल जो है हम बैंक्वेट ऑफिस के अंदर नहीं यूज़ करते। क्यों? वहाँ पे कर्टन्स हैं, वहाँ पे फ्लोरिंग है, वुडन फ्लोरिंग है, या मैट्स पड़े हुए हैं, आग लग सकती है, गिर सकता है। तो हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, आउटडोर में, लॉन्च एरिया, आपका लॉन एरिया, आपका ओपन एरिया, आपका टेरेस एरिया। हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे? ये जो फ्यूल्स वगैरह होते हैं, स्टोव बोल लो, स्टोव, गैसेस हैं, गैस, हाँ। जो कहाँ यूज़ करते हैं, बाहर एरिया में। आपके अंदर तो नहीं यूज़ करते हो ना। गुड। मैंने प्लानिंग एंड बेसिक कॉस्टिंग। मेन्यू प्लानिंग एंड बेसिक कॉस्टिंग। मेन्यू प्लानिंग, बैलेंस, कनेक्टेड, हर चीज़ कस्टमर की डिपेंड करेगी। किचन कैपेबिलिटी, कॉस्टिंग, फूड कॉस्ट, लेबर, ओवरहेड, डिटरमाइन द सेलिंग एंड द पॉइंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी।
एक्चुअली में इसमें मेन्यू इस तरह के डिज़ाइन हमें करना चाहिए कि जो कस्टमर के रिलेटिव हो, कस्टमर से रिलेटेड हो। कस्टमर के मतलब कस्टमर को नॉन वेज चाहिए तो नॉन वेज के हिसाब से प्रिपेयर, फिर हमें देखना भी है कि हमारे किचन उस लायक है कि नहीं है, नॉन वेज वहाँ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, हमारे पास कटलरी क्रॉकरी इतनी है कि नहीं है, स्टोरेज स्पेस है कि नहीं है। एवरीथिंग शुड बी नो अबाउट बिफोर द प्लानिंग ऑफ द मेन्यू प्लानिंग स्टेप्स। अब मेन्यू प्लानिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं? आइडेंटिफाई द गेस्ट प्रॉफिट, बिजनेस, फैमिली, डाइट प्रेफरेंस। इसमें सबको देखना है कि जो आप गेस्ट को दे रहे हो उसके प्रोफाइल क्या है, गेस्ट कैसा है। अगर मान लीजिए गेस्ट हाई फाई है, नॉन वेज खाने वाला है, तो उस तरह का मेन्यू प्लान। डिसाइड द सर्विस स्टाइल, प्लेटर्स, बफेट और बॉक्स। वो कह रहा हमको भैया पैक करके दे दो, हम घर में जाके खाएंगे, तो जो बॉक्सेस हो गया, उसने कहा नहीं लगा देना, हमारे सारे दोस्त आएंगे, बुफेट अपने आप उठा के खाएंगे। इसे कहना नहीं प्लेटेड में कर दीजिएगा भैया, हमें प्लेट पे रख के दे दीजिएगा, आप पे थाली सिस्टम। तो डिपेंड करता है कि आपको ये उस गेस्ट से पूछना पड़ेगा कि आपको थाली में खाना चाहिए, बुफे में खाना चाहिए कि पैक्ड फूड चाहिए। उसने कहा 200 पैक्ड फूड दे दीजिए, मैं घर लेके जाऊंगा, वहाँ पे बैठ के आराम से खाऊंगा। तो ये डिपेंड करता है आपका। सेलेक्ट डिशेस, द बैलेंस, स्टार्टर, सूप, मेन, साइड, डिज़र्ट। आपको हर चीज़ देखना है कि उसको सूप चाहिए, आपको जूसेस चाहिए, आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आपको आइसक्रीम चाहिए, आपको आते ही चाय कॉफ़ी चाहिए, आपको वेलकम ड्रिंक चाहिए, आपको आइस टी चाहिए, क्या चाहिए। तो ये सारी जो सेलेक्ट डिशेस हो जाएंगी। इसके अंदर क्या क्या यूज़ लोकल, जो भी आपको ऐसा कोई सामान, मान लीजिए उसने कहा हमको पंछी पेठा चाहिए, पंछी पेठा मिलता है जाके आगरा में, आप यहाँ से लेने जाओगे तो आपका काफ़ी कॉस्टिंग हो जाएगा। तो आप कोशिश ये करो कि उसको वो मेन्यू सेलेक्ट करवाओ जो वहीं पर अवेलेबल है, आपकी लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अल्टरनेट बैलेंसिंग डाइट ऑप्शन, वेज है, गुलाब, जो भी आपकी जो फ्री चीज़ें होती हैं, जैसे वैगन वहीं पे मिल जाएगा, एवरीथिंग, जैसे कि आलू है, प्याज है, ये सब चीज़ें वेरी नियरेस्ट टू दिस प्लेस। कॉस्टिंग एंड द प्रेसिंग, कंप्यूट रॉ फूड कॉस्ट प्लेट एंड अप्लाई टू टारगेट द कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट सेटअप। आपके हर सेटअप का एक प्राइस है, हर चीज़ का एक प्राइस है। मान लीजिए रसमलाई महंगी पड़ती है और रसगुल्ला सस्ता पड़ता है, तो आप कोशिश करो कि उसको रसगुल्ला ही सेलेक्ट करवाओ। आपने कहा नहीं, उसने इमरती सेलेक्ट कर ली, जलेबी कर ली, तो लाइव काउंटर लगाना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल एंड मैन पावर एंड मेनी अदर थिंग्स। दैट्स वाई यू हैव टू सेलेक्ट द एग्जाम्पल कॉस्टिंग ऑफ द डाइट बाई डाइट। दिखा है ना, आगे बढ़िए। Costing and pricing हो गया। Simple costing example, digit by digit. Ingredients, cost of one corporate veg plate, rice 10 rupees plus dal 8 rupees plus vegetables 12 plus roti free salad 4 plus dessert 5 is equal to 42 rupees. दिस इज द जस्ट एक एग्जाम्पल है कि आपकी एक प्लेट है, उसमें राइस होगा, दाल होगा, आपका वेजिटेबल्स होगा, रोटी होगी, सैलेड होगा, डिज़र्ट होगा, 42 की कॉस्ट है। अब उसको सेलिंग परसेंट देखो, टारगेट फॉर द कॉस्ट ऑफ द परसेंटेज 30%। अब आप इसको बेच कितने पे रहे हो? 100 रुपये पे, तो 42 30% कॉस्ट है। कोई भी खाना जब आप 100 रुपये का बेच रहे हो तो 30 रुपीज़ से ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। परसेंटेज ऑफ टारगेट फूड क्या करना चाहिए? 30, हो सकता है उससे कम में होगा। जो भी खाना हम प्रिपेयर करते हैं 100 रुपये का बेच रहे हैं, कस्टमर को हम उसका 100 रुपये